भारत के गृह मंत्री ने आर्टिकल 35 और 370 की जब चर्चा हो रही थी, तो जो बात इस देश के लोगों को बताई नहीं गई थी, तो बताने से ज़्यादा मैं समझता हूं मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी कि हम तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, वो दिन और वो डेट हमने क्यों नहीं याद रखी। इसकी भी चर्चा मैं लगातार लोगों से कर रहा हूं। तो गृह मंत्री तक शायद ये बात पहुंच गई। 22 फरवरी 1994, 1994, 22 फेब, देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत की पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव आरएसएस और बीजेपी का नहीं था कि इनको साहब पाकिस्तान से दुश्मनी थी। उस प्रस्ताव में सिर्फ यह कहा नरसिम्हा राव ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। अब नरसिम्हा राव के गुरु थे अटल जी, ये तो पता ही है आपको। तो ऐसी जगह अटल जी तो बड़ा लंबा पॉज लेते थे, इतनी देर में तो कोई कहीं से कहीं चला जाता था। लेकिन नरसिम्हा राव ने सार्वजनिक तौर में कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु अटल जी हैं, लेकिन अपने गुरु से सही टाइम पे पॉज ले लिया उन्होंने और कहा कि कश्मीर एक मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच में, यही एक विवाद है। और विवाद सिर्फ इतना है, जो पॉज के बाद बोले तो बहुत सारे लोग जो पहले वाले सेंटेंस पे इतने खुश हुए कि लगा कि वो पार्लियामेंट की बेंचेस पे खड़े होने वाले थे, वो बेचारे आधे ही खड़े हुए थे ताली बजाते बजाते। नरसिम्हा राव ने अपने उस प्रस्ताव में जो दूसरी लाइन जोड़ी, उसके बाद ऐसा सदमा बैठा कि लोग ताली बजाना भूल गए, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हो गया। और दूसरी लाइन ये थी कि दोनों के बीच में विवाद है, कश्मीर विवाद है, और विवाद सिर्फ इतना है कि जिस जम्मू कश्मीर के इलाके पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमें वापस लेना है, सिर्फ इतना ही विवाद है। देखिए, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, पहले वाले लोग सो जाते थे देवी गौड़ा की तरह। इस बार के जो लोग हैं वो सोते ही नहीं हैं। लोग ढूंढ रहे हैं ये सोते कब हैं। यही सेम लाइन, यही सेम बात इस 5 और 6 अगस्त की डिबेट में भारत के गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। अभी तो सिर्फ कहा है, अभी सिर्फ कहा है, कुछ करा नहीं है। लेकिन आपकी शैली काम करने की जो 5000 साल पुरानी थी, उसका परिचय जरूर दिया है इस 37 को हटाने में। उससे ये मिलता तो है कुछ कि बात कुछ उस तरफ जा रही है। ये ढंडोरा पीट के नहीं होगा कि हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे जैसे सब्जी मंडी में मिल रहा है, लाया वाया कोई नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं। आप काम कैसे करना चाहिए, सत्ता कैसे चलनी चाहिए, देश कैसे चलता है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी पूरी ताकत से तारीफ करनी चाहिए। मेरा कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध नहीं है, लेकिन आप देखिए कि इस घटना ने पाकिस्तान के अंदर परेशानी क्यों पैदा की है। इस पूरी घटना से जम्मू कश्मीर के बारे में जो लगातार सुबह शाम कहा जाता था, नहीं बातचीत से हल होगा, बातचीत से, ये दुनिया की सबसे लंबी बातचीत चल रही है 70 साल से। और बातचीत में बातचीत क्या करते हैं, बात क्या होती है और चीत क्या होती है, मैं समझ नहीं पा रहा। कौन से शब्द नए प्रयोग होते हैं, कौन सी नई भाषा बोली जाती है। अगर उस ड्राफ्ट को निकाले तो भाई इस बार क्या नई बात की थी तुम लोगों ने, वो ढूंढेंगे तो आपको समझ में। लेकिन बातचीत चल रही है, बातचीत से हल होगा क्या। इन्होंने कहा कि बातचीत से जो हल होगा वो हमने हल कर लिया। आपने हल करा है तो संकट क्या है कि जो उनके प्रॉक्सी थे, जिनकी जबान, जिनकी भाषा, जो कुछ जम्मू कश्मीर में एक राज जो भारत में, लोकतंत्र भारत में 2 नेशन थ्योरी को रिप्रेजेंट करता था, उस राज के अंदर
इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके, आपके राजनेताओं की भूख को सेटिस्फाई करके, दिल्ली को घुटनों पे दबा दबा करके जो भी कुछ उन्होंने इख्तियार आपसे हासिल लिए, अधिकार हासिल किए, वो देश के खिलाफ थे। लिहाजा आपने जैसे ही उस पूरी बाउंड्री को रीअश्योर किया, जिस बात की तरफ मेरा इशारा है वो पाकिस्तान को समझ में आ गया है, जिसको मैंने अभी बताया कि 370 और 35A से पाकिस्तान परेशान नहीं है। जो उसके प्रॉक्सी बैठे हुए थे, जो हुर्रियत की शक्ल में थे, जो मूसा की शक्ल में थे, जो महबूबा और अब्दुल्ला की शक्ल में थे, जो वही बोलते थे, जो ये तय करते थे भारत सरकार को कि आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एक राज्य की मुख्यमंत्री भारत की सत्ता को बताएगी कि किससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, भारत का किस में हित है, किसका हित में नहीं है, ये भारत का प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये रक्षा मंत्री तय करेगा कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री तय करेगी।